एहसास अगर बेदार हो तो ज्यादा तकरीरों की जरूरत नहीं है। अगर एहसास जिंदा है, हमसे गुनाह हो जाए, एहसास जिंदा है तो एहसास झिझोड़ेगा। एहसास हमसे कहेगा, ए बंदे खुदा तूने गुनाह किया है, कल क़ियामत के दिन रब ने पूछा तो बता जवाब क्या देगा। अगर एहसास जिंदा है तो तुम खुद फैसला करोगे और एहसास तुम्हें झंझोड़ेगा तो इस राह पर भी पहुंच सकते हो कि तन्हाई में बैठोगे तो रब की बारगाह में तौबा भी कर सकते हो। मगर जिसका एहसास मुर्दा हो गया हो, रातों दिन हम गुनाह करते, एक तो गुनाह करते फिर सीना तान कर चलते हैं, ये आज हमारा हाल हो चुका है। इसलिए अपने एहसास को बेदार रखो। एहसास अगर बेदार है तो वो पैगंबर की रिवायत सुनो। पैगंबर आजम की बारगाह में एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मैं ईमान इस शर्त पर ला रहा हूँ कि सारे गुनाह मेरे अंदर है मगर वो गुनाह छोड़ूंगा नहीं। कहता है गुनाह नहीं छूटेंगे मुझसे? हाँ वादा कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह, एक गुनाह छोड़ सकता हूँ, गुनाहों का आदी हो चुका हूँ, सारे गुनाह नहीं छूटेंगे। पैगंबर ने इरशाद फरमाया तुम कौन कौन से गुनाह करते हो? तो नंबर 1 पर बोला झूठ बोलता हूँ। इस झूठ को तो आज हमने गुनाह ही नहीं समझा है, बात बात में झूठ। दूसरे नंबर पर पैगंबर ने और बोला शराब पीता हूँ। ये बीमारी भी मुसलमानों में बहुत है। होली पर शराब 2 लाख की तो ईद पर 4 लाख। दूसरे नंबर पर बोला हुजूर शराब पीता हूँ। पैगंबर ने इरशाद और बोला हुजूर चोरी करता हूँ। ये बीमारी भी हमारे अंदर बहुत है। चौथे नंबर पर बोला दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता हूँ। पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। 4 गुनाह। नंबर 1 पर झूठ, शराब, चोरी, बदकारी। पैगंबर ने इरशाद फरमाया रुक जाओ। 4 गुनाह बताए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया तुम ये कह रहे हो ना वादा कर रहा हूँ हुजूर एक छोड़ दूंगा, सारे गुनाह तो नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा। पैगंबर ने इरशाद फरमाया तुम एक छोड़ दोगे? कहा हुजूर वादा करता हूँ एक गुनाह छोड़ दूंगा, जो आप कहेंगे। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। इरशाद फरमाया वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। आज हमारा मामूल बन चुका है, घर से मोटरसाइकिल निकाली, अब्बा अम्मा पूछ रहे बेटा कहाँ जा रहे हो? जा रहा मुरादाबाद, कह रहा रतनपुर तक जा रहा। इसी झूठ का नतीजा होता है। रास्ते में हादसा हुआ ना, पता नहीं क्या कहाँ पड़ा है, किधर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। काश के तुम सच बोले होते, तुम्हारे कदम बाहर को निकलते, तुम्हारी वालिदा के हाथ रब की बारगाह में दुआ के लिए उठ जाते। जब तक तुम वापस नहीं आते दुआ करती तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे लिए फरिश्ते हिफाजत करते। मगर झूठ बोल के जा रहे हो ना, रतनपुर तक जा रहे हो, जिसका नतीजा ये निकला कि पड़े हो कहीं, कोई उठाने वाला मैसर नहीं है। पैगंबर ने कहा वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। वादा कर लिया। पैगंबर ने इरशाद फरमाया जाओ। चला गया। शाम का वक्त है, शराब का आदी था। जैसे ही घर पहुंचा, खाना खाया, शराब का आदी था, बोतल उठाई, गिलास में शराब उड़ेली, मुंह के करीब शराब का गिलास किया। अभी वहां पर शराब का गिलास मुंह के करीब आया है, न कोई इमाम था, न कोई मौलवी था, न कोई वाइज था, न कोई नासे था, कोई नसीहत करने वाला नहीं है। शराब का गिलास हाथों में है, मुंह के करीब आया है, फैसला करने लगा बंदे खुदा शराब तो पी रहा है, सुबह को नबी ने बुलाया है, वादा करके आया है झूठ नहीं बोलूंगा, नबी ने सुबह को तुझे बुलाया है। अगर पैगंबर ने पूछ लिया बता क्या क्या गुनाह किए हैं, तो सच बोलेगा तो कानून शरीयत नाफिज हो जाएगा, सुभान अल्लाह। और झूठ बोलेगा तो वादा खिलाफी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कोई नहीं है नसीहत करने वाला, मगर एहसास बेदार था, एहसास जिंदा था। फौरन उसने फैसला किया बंदे खुदा शराब तो पी रहे हो, सुबह को नबी ने बुलाया है, 2 कामों में से एक जरूर होगा, या तो झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी होगी, सच बोलोगे तो शरीयत का कानून नाफिज होगा। खैरियत इसी में है। शराब का गिलास उधर फेंक दे, कोई तकरीर करने वाला नहीं था। मिनट गुजरा, शराब का गिलास उधर पड़ा था, उसका सर सजदे में गिर गया था, दुआ कर रहा था मौला तूने अपने महबूब का दामन क्या अता फरमाया, शराब जैसे गुनाह से दूर कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब छूट गई। रात का आधा पहर आया, आधी रात का हिस्सा गुजरा, चोरी करने की आदत थी, घर से कदम निकाले, 2-4 घरों को पार किया, एक घर की दीवार पर चढ़ा। जैसे ही चढ़ा कूदना चाहता था, वादे रसूल याद आ गया। वादे रसूल याद आया, कहने लगा अपने दिल में
बंदे खुदा चोरी तो कर रहे हो। सुबह को नबी ने बुलाया है, पूछेगा पैगंबर सच बोलोगे तो हाथ काट लिया जाएगा, और अगर झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी होगी। बेहतर यही है उल्टे कदम वापस चलो। जो अंदर को कूदना चाहता था ना, एहसास ने झिझोड़ा, जो अंदर को कूद रहा था वो बाहर को कूदा, और बाहर को कूदने के बाद घर आया। घर आने के बाद अपने रब की बारगाह में सजदे कर रहा था। अल्लाह अकबर। तीसरा पहर आया, तवाइफ खाने की तरफ चला, रंडी खाने की तरफ चला। 2 कदम आगे को बढ़ते थे तो गैरत ईमानी पीछे को खींच लेती थी। एहसास कह रहा था बंदे खुदा जा किधर रहे हो। सुबह को नबी ने बुलाया है, आखिरकार 2 कदम उधर को बढ़ते थे, 4 कदम पीछे को हट जाते थे। फैसला ये हुआ, लौट कर घर आया। घर आकर इंतजार कर रहा था कब सुबह का उजाला हो जाए, बिलाल रसूल का मुअज्जिन अजान पढ़ दे, मैं मस्जिद में पहुंचूं, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज अदा कर लूं। अल्लाह अकबर। जूं तू कर रात गुजरी थी, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज कानों में आई, इधर से इसने अपने कदम निकाले थे, इसके कदम मस्जिद की तरफ चले। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर अपने कदमों को बढ़ाया, उधर से मस्जिद नबवी के अंदर से मेरा पैगंबर मुस्कुराता नजर आया। निगाहे नबुव्वत पहले देख चुकी थी। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम ये बता तुमने रात कौन कौन सा गुनाह किया है। नबी के कदमों पे गिरा और गिर के बोला, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। गुनाह करने का इरादा तो किया था, मगर हुजूर जो गुनाह आपने छुड़ाया है, ऐसा लगता है वही तो सबका सरदार था। हुजूर वही सबसे बड़ा गुनाह था। हुजूर एक आपने छुड़ाया, बाकी गुनाह अल्लाह ने मुझसे सारे दूर कर दिए। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयते मुस्तफा। वाह। इसलिए प्यारे एहसास बेदार करो। एहसास जिंदा होगा तो तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए एहसास काफी है। गुनाह हो सकते हैं, मगर दिन का उजाला होगा, रात की तन्हाई होगी तो सोचोगे यार फला गुनाह किया है। क़यामत में रब की बारगाह में भी तो हाजिरी देना है, कब्र में भी तो जाना है, रब के यहाँ जवाब क्या देंगे। तो एहसास बेदार होगा, तुम झुकोगे, तौबा करोगे, और जब तौबा करोगे एक आंसू अगर रब की बारगाह में निकल गया खौफे परवरदिगार से, तो जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए काफी है। हो तो कोई सही रोने वाला कोई बंदा है खुदा।